श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम योजना जारी किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इस योजना के तहत आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है और इस योजना के तहत कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आवेदन कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि आप खुद से इस योजना के लिए कैसे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत भारत सरकार सभी लोगों को 60 वर्ष के आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में देगी। जब आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको श्रेणी दिखाई देती है जिन श्रेणी के लोगों को यह आवेदन करने की पूरी छूट दी जाती है। लगभग 127 श्रेणी दी गई है। जो भी व्यक्ति इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे वो सभी लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 127 कैटेगरी देखने के लिए आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस कवर्ड पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टोटली 127 कैटेगरी दिखाई पड़ जाती है। आप अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशन है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए और आपकी मासिक आय 15,000 रुपये या 15,000 रुपये से कम होगी, तभी आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बचत बैंक खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, या अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलवाया गया है तो आप इस खाते से भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। करने के बाद मानधन पेंशन योजना की जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाती है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक 43,98,461 लोग इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इस योजना के तहत आपको प्रत्येक महीने अपने बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट के अनुसार कुछ पैसे जमा करनी पड़ती है और ये पैसे कितनी जमा करनी पड़ती है यह आपके उम्र पर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको 60 वर्ष आयु तक 55 रुपये प्रति महीने जमा करनी है और भारत सरकार 55 रुपये आपको इस स्कीम के लिए अलग से भारत सरकार जमा करेगी, जो कि टोटल 110 रुपये हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको 60 वर्ष तक 200 रुपये प्रति माह जमा करनी है और 200 रुपये भारत सरकार प्रति माह जमा करेगी, जो कि टोटल 400 रुपये हो जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए पूरा तरीका बताया गया है। इस तरीके के अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप खुद से भी कर सकते हैं या आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्कीम पर क्लिक करें और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए क्लिक हेयर तो अप्लाई नो का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आपको इस पर क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सेल्फ एनरोलमेंट और दूसरा CSC VLE। तो आपको सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और एक कैप्चा कोड आपको दिखाई पड़ेगा। उस कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा के ऑप्शन में फिल कर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को दर्ज कर प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जो कि पहली में लिखा हुआ है आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बारीकी से अपना सबसे पहले आधार कार्ड संख्या भरना है। आधार कार्ड संख्या भरने के बाद आपका जो आधार कार्ड पर पूरा नाम है उस नाम को आप यहाँ सब्सक्राइबर नेम में फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे पे आपको फिर से अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे अभी आपने इसमें रजिस्टर किया।
फिर अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो डालिए, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपके आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को भरने के बाद जेंडर में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप किस राज्य से हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका क्या जिला है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर अपने पिन कोड को यहाँ पे दर्ज कर देंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे पूछता है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन, तो यहाँ पे आपको यस या नो करना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो 127 ऑक्यूपेशन में जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो आप उस ऑक्यूपेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ पूछा जा रहा है कि अगर आप एनपीएस या ईएसआईसी या ईपीएफओ में रजिस्टर हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ता है वेदर इनकम टैक्स पेयर। अगर आप किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इसको यस या नो करेंगे, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में आप डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई हियर बाय के ऊपर में जो चेक बॉक्स है आपको उसे इनेबल करके सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई पड़ जाती है। इसे आप ठीक तरीके से मिलान करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी चली आती है। अब आप उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अकाउंट होल्डर का जो नाम है उस नाम को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अकाउंट टाइप में आप सेविंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको अपना एक बार अकाउंट नंबर और फिर कंफर्म अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर दोबारा से डाल देना है। अब आता है नॉमिनी डिटेल्स। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अनमैरिड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी में मैरिड सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जो आपकी पत्नी का या आपके पति का जो नाम होगा उस नाम को आप डाल देंगे। फिर उनसे आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन विथ नॉमिनी में जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे में गार्जियन नेम है और उनका डेट ऑफ बर्थ है। उनका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद गार्जियन नेम आप डाल भी सकते हैं या उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि आप पर मंथ पैसे जमा करना चाहते हैं या 3 महीने में या 6 महीने में या सालाना जमा करना चाहते हैं। तो पर मंथ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन बनता है वह यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा और साथ में सरकार भी इतनी ही रुपये आपके खाते में जमा करेगी ताकि आपको पेंशन मिल सके। इन सभी चीजों को मिलान कर लेने के बाद आपको लास्ट में सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको एक SPAN ID मिल जाती है और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है प्रिंट मैंडेट फॉर्म। आपको इस प्रिंट मैंडेट फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में बैंक का एक फॉर्म दिखाई पड़ जाएगा। इस फॉर्म को आप ठीक तरीके से देख लीजिए और फिर नीचे में देखिए आपको 2 जगह पे अपना साइन करना होता है। तो सबसे पहले आप इस पेज को प्रिंट आउट करा लेंगे और प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके इसको फिर से अपलोड करना होता है। उसके बाद जब आप बैक आएंगे तो बैक आने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। आपको वह पेज यहाँ पे अपलोड कर देनी होती है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड स्कैन कॉपी, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आपका फाइल अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको पहले मंथ पैसे पेड करने पड़ते हैं। आप पैसे यू मनी के द्वारा या ई मित्रा के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। अगर आप CSC से कर रहे हैं तो आपको CSC वाले अपने अकाउंट से पैसे जमा कर देंगे और वो पैसे आपको CSC सेंटर वालों को देना होता है। पैसे पेड कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इनरोलमेंट में आपका दिखाई पड़ जाएगा ID नंबर। आप उस ID नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का जो एक रिसिप्ट या एक ID कार्ड होता है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जो कार्ड होता है वह दिखाई पड़ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में इसे आप प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं क्योंकि यह ID कार्ड ही आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एक तरह का पासबुक हो जाता है जो कि आगामी समय में आपको पेंशन निकालने के वक्त में काम आएगा।
उम्मीद करूंगा मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ छूट गया है या रह गया है या आपको समझने में कुछ भी परेशानी हो गई है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।